हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या और रिसेशन आने वाला है, ले ऑफ और होने वाले हैं। जब भी ले ऑफ की बात आती है ना, मतलब मूड ऑफ हो जाता है। मेरे पास वर्ड नहीं होते कहने के लिए कि मैं क्या बोलूं आप लोगों के सामने। और ले ऑफ कहीं अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। और क्या बोला जाए, मतलब कि ले ऑफ कंटिन्यू चल रहा है अभी। मैं आपको बता दूं कि ले ऑफ की कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है मार्केट में, और टेक इंडस्ट्री के लिए खास करके ये ले ऑफ है। और नॉन टेक इंडस्ट्री में भी ये कहानी चल सकती है। और पहले तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, अब कोर इंजीनियरिंग में भी आ गया है। चलो बताते हैं वीडियो में। और एक बात और बता दूं, पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहला मैं बात पॉइंट डालना चाहता हूं ले ऑफ के बारे में। देखो, ले ऑफ को थोड़ा सीरियस नोट पे आप लोग लीजिए, और लेना भी चाहिए, क्योंकि काफी अरसे बाद इतना बड़ा ले ऑफ हो रहा है। अब मैं बता दूं, देखो अभी करंटली 2 दिन पहले की न्यूज है कि बायजू ने फिर से 2,500 लोगों को निकाल दिया। अब मैं क्या बोलूं, ये लोग पहले ले जॉब पे जॉब, उसके बाद फिर निकालना शुरू, कंपनी चल नहीं पाती है तो बायजू ने 2,500 लोगों को और निकालने का डिसीजन ले लिया। उसके अलावा गूगल तो था ही था, गूगल भी 10-12 हजार लोगों को निकाला। माइक्रोसॉफ्ट 20,000 लोगों को निकाल रहा है। तो कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं। और ले ऑफ के सिचुएशन में देखो, बचने का एक रीजन है, अनअकैडमी जैसी संस्थाओं ने निकाल दिया अपने उसके रिलेवल के प्लेटफॉर्म को था। और भी जॉब कट होंगी आने वाले टाइम में, और भी जॉब, जिस तरह से मैं बता रहा था कि रिसेशन लंबा खींचने वाला है, तो उसमें सरवाइव करने के लिए आपको देखो जिसकी जॉब जा रही है, मतलब उसको मैं क्या बोलूं, उसमें एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि अपनी थोड़ी और स्किल पे काम करिए। दूसरी कंपनियों में ऐसा नहीं है कि जितना ले ऑफ हो रहा है, न्यू स्टार्टअप भी ओपन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनियां निकाल रही हैं तो न्यू कंपनियों में आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन हाँ, 2 रीजन होता है। जो मल्टीनेशनल कंपनी वाले लोग होते हैं ना, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करते हैं, ये बड़ा ड्रॉबैक है। और वो सरकारी नौकरी की तरह उनके लिए होती है पर्टिकुलर सेगमेंट पे। और जो मिड लेवल या स्मॉल लेवल कंपनी में काम करते हैं ना, उनको सारी चीजें आती हैं। तो जो, क्योंकि वो उतनी सैलरी दे नहीं पाते हैं, और दूसरा कि उनको मल्टीटास्किंग बंदे ही चाहिए, जो छोटी कंपनियां होती हैं। तो इन लोगों को करना क्या चाहिए, मल्टीटास्किंग बनना चाहिए। जितने भी बड़ी कंपनियों से ले ऑफ हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग बनो, और आपको स्मॉल लेवल की कंपनियां अच्छा पैकेज देंगी। थोड़ा कम पैसे मिल जाए, थोड़ा सुकून हो, बेटर है लाइफ में यार। ज्यादा पैसे कमा करके भी क्या कर लोगे अगर सुकून नहीं है लाइफ में। क्योंकि रिसर्च भी बताया है कि लोग कम पैसा कमाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनको स्टेबल लाइफ चाहिए, सुकून चाहिए। जब वो चाहे छुट्टी मिल जाए, जब वो चाहे जॉब पे जाए। तो देखो, आपको ले ऑफ में ये करना है कि बेसिकली मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आप ढूंढो। एक जगह पे मत डिपेंड रहो कि सिर्फ सैलरी आएगी वहीं से कमाएंगे। और आप मल्टीपल छोटे छोटे 500 रुपए ही कहीं से आए, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे वो 500 5,000 में होगा, फिर 5,000 में होगा, 10,000 में होगा, 20,000 में, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे और कमाए। सोर्स ऑफ इनकम ऑनलाइन मल्टीपल तरीके हैं, ऑनलाइन भी आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन चैलेंजेस भी उसी तरह से है, तो आपको मेहनत भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो, जो टेक सेक्टर था उसमें तो ले ऑफ हो रहा। अभी फिलिप्स कंपनी, फिलिप्स जो बल्ब बनाती है, उसने भी लगभग अनाउंसमेंट किया है 500 या 700 एम्प्लॉइयों को निकालने के लिए। तो पहले ये तो था टेक इंडस्ट्री में, अब कोर इंजीनियरिंग में भी इम्पैक्ट डाल रहा है। धीरे धीरे सोनी भी निकालेगा, पैनासोनिक भी निकालेगा, एलजी भी निकालेगा धीरे धीरे कंपनियों में। तो उससे डरिएगा मत, क्योंकि ले ऑफ, देखो ले ऑफ जब होता है तो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे जब होना ज्यादा ले ऑफ होता है, तो अदर इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट होती है। क्योंकि देखो, जो प्रोसेस है ना, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं, दूसरे से लिंक जरूर होते हैं। तो सारी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तक हल्ला हो रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब धीरे धीरे कोर पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। डरिए मत, कोर पे अभी ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कोर में वैसे ही हायरिंग बहुत कम लोगों की ही होती है। कोर में उन्हीं को लिया जाता है जिनकी जरूरत होती है। और क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट आ रहा है तो हम और लोगों को हायर कर लें, प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और सारी चीजें होती है। जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कोर इंजीनियरिंग में, उन्हीं को हायर किया जाता है। ज्यादा मैन पावर नहीं रखी जाती है, और बड़ी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। जब कोई उनका प्रोडक्ट बंद होता है, तभी जाकर के कोर इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि जो आईटी इंडस्ट्री है या टेक इंडस्ट्री है वो सर्विस बेस्ड होती है, प्रोडक्ट बेस्ड बहुत कम होती है। सर्विस बेस्ड ही सारी कंपनियां हैं, तो जब प्रोजेक्ट ही नहीं रहेंगे सर्विस बेस्ड के तो कंपनियां चलेंगी आगे कैसे। तो डरावना तो थोड़ा सा है, तो आपको थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ेगा और अपनी स्किल को इम्प्रूव करते चलिए, चीजें सब सॉल्व हो जाएंगी, डरने की कोई बात नहीं है। तो वीडियो में इतना ही, और होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो चीजें मैंने बताई उसको समझ में आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो वहां पे भी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।